सिर्फ एक अंडे के साथ 5 केक। फ्राई पैन है आप सबके लिए। ये घर पर फ्राई पैन तो सभी के हैं, बस बनाने में हमारी सुस्ती है। तो चलो ये रहा आप सबके लिए। बगैर चॉकलेट, बगैर किसी बेकिंग सोडा, यकीन माने बच्चा भी बना ले। 5 मिनट तो चाय बनाने में नहीं लगते, ये केक बनता है 5 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। 5 मिनट के चूल्हे के सेक से एक बेहतरीन रोल शीट तैयार हो जाती है, जिसके लिए हमें फ्राई पैन चाहिए होगा। 1 बड़ा चम्मच भरकर इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। देखिए कुकिंग ऑयल से आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल रखिएगा, यानी 1 बड़ा चम्मच भरकर डाल लीजिएगा। इससे होगा जो रोल केक की शीट है ना, वो ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी। उसका रोल बनाते वक्त उसमें ज़्यादा क्रैक्स नहीं आते। फिर यहाँ पर इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा देना है। घर पर बटर पेपर ना हो, इसकी जगह पर फिर आप बच्चों के कॉपी के कागज़ वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो इसमें खुश्क मैदा आपने अच्छी तरह से डस्ट करके कोटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये एक साफ़ सुथरा बर्तन लेना है, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला बर्तन नहीं लेना आपने। पहली चीज़ ये कि उससे केक ख़राब हो जाता है। खुश्क होगा तो केक हमारा बेहतरीन बनेगा। इसमें तोड़कर 1 अदद अंडा डाल देना है। यहाँ पर हमने लिए 4 बड़े चम्मच भरकर। चावल खाने वाला जो चम्मच हमारे घर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो चम्मच से भी आप यही रोल केक बना सकते हैं। तो 4 चम्मच आपने चीनी पाउडर लेना है। 1/3 कप ले लीजिएगा। इस तरह के मैजिंग कप्स बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं। 4 बड़े चम्मच भरकर चीनी पाउडर लेना है, ठीक है। दोनों हिसाब से हमने आपके साथ शेयर कर दी रेसिपी। फिर प्यारी बहनें भाई पूछते हैं कि हमें चम्मच से बता दें आप या कप से बता दें। यहाँ पर जी चीनी पाउडर को और अंडे को आपने अच्छी तरह से बीट करना है। तकरीबन इसे 10 मिनट लाजमी देंगे हम। 10। अगर इलेक्ट्रिक बीटर आपके घर पर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, हैंड विस्क के साथ आप इसे अच्छी तरह से बीट कीजिएगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन हो जाता है। बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। जिस कप से हमने चीनी पाउडर लिया है, उसी कप का हाफ़ हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। उसी कप का हाफ़ कुकिंग ऑयल जाएगा। चम्मच से आपने 3 बड़े चम्मच भरकर फिर कुकिंग ऑयल डालना है। इसमें 1 टीस्पून या आधा टीस्पून वनीला एसेंस डाल लें आप इसमें। अच्छी तरह से फिर से बीट करेंगे इसे। यहाँ पर सिर्फ 40 या 50 सेकंड तक बीट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसे ज़्यादा देर बीट नहीं करना। यहाँ मैदे की तरफ, अब आज की रेसिपी में हमने आपके साथ मैदे शेयर कर दिया, क्योंकि मैदा जो है ना बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है एक बेहतरीन केक बनाने में। क्योंकि बेकरी से जो हम केक खरीद कर आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जाली उनकी बड़ी ज़बरदस्ती बनी होती है। घर पर जब हम बनाते हैं तो कहीं से केक जो है वो दब जाता है। तो इसलिए आप जब भी मैदा लें, ब्रांडेड मैदा लें, केक या फिर ब्रेड वगैरह जब आप घर पर बनाएं, डोनट्स, तो इनके लिए आप ब्रांडेड मैदे का इस्तेमाल करें। खुला जो मैदा मिलता है ना मार्केट से, वो आपने नहीं लेना। तो यहाँ पर जिस कप से हमने चीनी पाउडर लिया है, बिल्कुल उतना ही इसमें मैदा जाएगा, यानी 4 चम्मच भरकर मैदा, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और तकरीबन 2 टीस्पून यहाँ पर हमने कोको पाउडर डाल दिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। बेकिंग पाउडर ही इसमें इस्तेमाल होगा और बेकिंग पाउडर भी ना आप अच्छी क्वालिटी का लिया करें। बेकिंग पाउडर तो जितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी, केक भी उतना ही बेहतरीन बनता है। अब सारी चीज़ों के साथ इसे तकरीबन 40-50 सेकंड तक बीट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम रोल केक बनाते हैं ना, इस तरह से इसे बीट करेंगे। क्योंकि हम जो सादा केक बनाते हैं ना, उसका बनाने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, रोल केक बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। रोल केक में कोई भी लिक्विड चीज़ यूज़ नहीं होती, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया। वैसे दूसरे जो हम केक बनाते हैं, टी केक हो गया या कोई क्रीम केक के लिए हमने केक तैयार करना है, उसमें हम दूध वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं केक को सॉफ्ट करने के लिए। लेकिन इसमें अगर दूध वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो केक जो है ना वो सही से रोल नहीं हो पाता। रोल होता है तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ पर सारा मिक्सचर हमने फ्राई पैन में डाल दिया। अब ले लिया एक तवा, जो हमारे घर पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल तो हम चूल्हे की आंच को मीडियम करेंगे ताकि तवा जो है अच्छी तरह गर्म हो जाए। इसके ऊपर कोई ऐसा ढक्कन आपने ढकना है ताकि इसकी स्टीम ना निकले। अब तकरीबन इसे आपने स्टार्ट में तो 5 मिनट तक मीडियम आंच देनी है। जब तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए तो मीडियम लो आंच पर आपने केक को रख देना है और पूरे आपने 10 से 12 मिनट के बाद एक मरतबा केक को चेक ज़रूर करना है। इस केक को पकने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। बीच में एक मरतबा चेक ज़रूर कीजिएगा।
ये केक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, तो तब तक हम यहाँ पर क्रीम तैयार कर लेते हैं। जिस कप से हमने मैदा लिया उसी कप को फुल भरकर हमने क्रीम लिया है, क्योंकि रोल केक हम तैयार कर रहे हैं उसमें इतनी ही क्रीम जाएगी। क्रीम आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं आप। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डालना है। अच्छा, ये जो है ना, इस तरह से हम इसकी क्रीम तैयार करेंगे। इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल तैयार होने के बाद इसका जो टेस्ट है ना, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा हो जाएगा। बहुत ही उम्दा ये रोल बनकर तैयार होता है। महंगी महंगी बेकरी से जो आप चॉकलेट रोल लेकर खाते हैं ना, इंशाल्लाह आप उसे भूल जाएंगे। इसे बार बार बनाकर खाएंगे। घर पर बहुत कम खर्च में बेहतरीन रोल केक तैयार हो जाता है। यहाँ पर इसे बीट कर लेंगे। इसमें हमने चीनी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी मिठास होती है और व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है। तो अगर आपको फिर भी नीड हो चीनी की, इसमें ज़्यादा मिठास की, तो आप चीनी का बहुत बारीक पाउडर बनाकर उसे छान कर फिर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा व्हिपिंग क्रीम में चीनी पाउडर को छान कर इस्तेमाल करें, वरना फिर आइसिंग शुगर का इस्तेमाल करें, जो कि हम पैकिंग में ब्रांडेड ख़रीद कर आते हैं। यहाँ पर जी केक बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे ठंडा नहीं होने देना। गर्मा गर्म केक का हमने रोल तैयार करना है। क्रीम इसलिए हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी। डायरेक्ट केक को एक ऐसे पेपर पर उतार लेंगे ताकि इसका रोल बनाने में हमें आसानी हो। अच्छा, ये जो गरम गरम जब तक ये रहता है ना, तब तक हम इसका रोल बना सकते हैं। जैसे ये ठंडा होगा तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाता है। इसका रोल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर काम जो है ना, बहुत तेज़ी से करना पड़ता है। अब इसके ऊपर से बटर पेपर भी उतारना है, और बटर पेपर के साथ साथ मुझे थोड़ा सा केक चाहिए इसके ऊपर से। तो मैंने उसी टाइम गर्मा गर्म केक को ना छुरी की मदद से थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से उतार लिया। जो क्रिस्पी था वो उतार भी लिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए इसे सजाने के लिए केक को। इसमें हमने चॉकलेट का इस्तेमाल तो करना नहीं है। वैसे आप इस केक में चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस तरह सिंपल भी बनाएंगे, बहुत ही मज़े का लगता है। अभी भी ये थोड़ा सॉफ्ट ही है, तो बस जल्दी जल्दी से इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेते हैं, और क्रीम लगाने के बाद इसे हमने रोल कर लेना है। अच्छा, पिछली बार जो रोल केक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उसे हमने पहले रोल करके रखा, उसके बाद फिर इसके ऊपर क्रीम लगाई। क्योंकि ये जो चॉकलेट रोल केक है ना, इसमें हमें फ्राई पैन में तैयार किया था। तो फ्राई पैन में तैयार करने में ना थोड़ा सा हल्का क्रिस्पी सा ये हो ही जाता है, लेकिन यकीन करें ये बनता बहुत मज़ेदार है, लेकिन हल्का क्रिस्पी सा हो जाता है। रोल करते वक्त अगर इसमें हल्के से क्रैक्स आ जाएंगे ना, तो आपने परेशान नहीं होना। ऊपर से जब इसको अच्छी तरह आप क्रीम लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हमने क्रीम का इस्तेमाल किया, ऊपर भी। उसके बाद इस पर जो हमने केक थोड़ा सा उतार लिया था, उसे उसका चूरा बनाकर वो इसके ऊपर लगा दिया। सजा लिया इसको अच्छी तरह से। कोको पाउडर भी लगा सकते हैं आप, चॉकलेट भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बहुत सिंपल तरीका, लेकिन ये केक का जो टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसे बनाकर आप तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, अच्छी तरह चिल ठंडा हो। जितना अच्छी तरह ये ठंडा होगा, इसकी कटिंग भी खूबसूरत होगी, और इसकी जो हमने क्रीम जो है मिल्क पाउडर के साथ तैयार किया, वो बिल्कुल खाने में टेस्ट जो है उसका आइसक्रीम जैसा आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।